फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम चैनल पर बच्चों चल रहा है चैप्टर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या जिसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स, यानी कि हमारे शरीर में एक स्पीकर लगा हुआ है जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है और उस स्पीकर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है? एक साउंड बॉक्स है। यहीं से साउंड का ओरिजिनेशन होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो आवाज आ रही है वो आवाज कहां से आ रही है? इस स्पीकर से आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब लैरिंग्स होता कहां है? तो बच्चों, लैरिंग्स के ठीक नीचे यहाँ पर ट्रैकिया पाया जाता है और ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है ना, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, ट्रैकिया के ठीक ऊपर लैरिंग्स होता है। क्या आप लैरिंग्स को फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं। यहाँ पर आप टच करके देखिए तो यहाँ पर आपको लैरिंग्स महसूस होगा। ठीक है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर अंदर आपको यहाँ पर महसूस होगा और आपको यहाँ पर अगर आप इसको टच करेंगे ना तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन होते हुए भी समझ में आएगा, है ना, कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। तो यानी कि ये साउंड बॉक्स, जहां से भी आप अगर स्पीकर जहां से साउंड निकलता है, कोई म्यूजिक बज रहा है, उसको आप टच करेंगे ना तो वहां से वाइब्रेशन आपको समझ में आएगा कि ये वाइब्रेट हो रहा है। वो क्या वाइब्रेट होता है? स्पीकर। बल्कि स्पीकर का साउंड, अगर स्पीकर तेज है तो आसपास की जगह पर भी आपको वाइब्रेशन महसूस होता है, तो यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है? हमारा साउंड बॉक्स है। तो हम इसको बाहर से भी फील कर सकते हैं, हमारे साउंड बॉक्स को। हमारे शरीर का ये स्पीकर है जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब ये हमारा पोजीशन, इसकी जो पोजीशन होती है जो कि ट्रैकिया के ऊपर है। अब इसका पूरा डायग्राम देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमारे लैरिंग्स का पोजीशन क्या है। हमारा लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है और लैरिंग्स का जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, लैरिंग्स के अपर पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, जो कि हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, नेजल चैम्बर और हमारे नाक के अंदर टोटल क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन, थर्मोरेगुलेशन और ह्यूमिडिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस होता है। नेजल चैम्बर का अंदर से क्या स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में। ठीक है, और इस डायग्राम में यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स जो है, साउंड बॉक्स के ठीक ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? गलेट, है ना। तो ग्लॉटिस, ठीक ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ग्लॉटिस। तो देखिए, वहां से लैरिंग्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लैरिंग्स से बच्चों यहाँ पर दो रास्ते हो रहे हैं। ठीक है, एक रास्ता कहाँ जाता है? एक रास्ता जाता है हमारी लंग्स की तरफ, जो हम सांस लेते हैं, यानी कि नोज, है ना। नाक से एयर, हवा जहां जाता है, कहाँ जाता है? हवा लंग्स तक जाता है। तो लंग्स तक जाने की जो रास्ता जो होता है, जो ओपनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट कौन करता है? इपीग्लॉटिस, जिसके बारे में भी आगे हम और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और दूसरा रास्ता क्या होता है? गलेट। गलेट से फूड मटेरियल, जब हम मुंह से खाना निगलते हैं तो वो गलेट से होते हुए कहाँ चला जाता है? इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, तो इसोफेगस और लैरिंग्स का जो पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सॉरी लैरिंग्स नहीं, फेरिंग्स, फेरिंग्स का जो पोर्शन यहाँ पर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंजियोफेरिंग्स। यानी कि लैरिंग्स के पास फेरिंग्स का जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंजियोफेरिंग्स। और यहाँ डायग्राम में आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है। मैं पहले भी आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर में क्या पाया जाता है? ग्लॉटिस होता है, इपीग्लॉटिस होता है, गलेट होता है और लैरिंजियोफेरिंग्स होता है। लैरिंग्स के नीचे क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर कौन है? तो ट्रैकिया के ऊपर विराजमान होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो कहाँ होता है? ट्रैकिया के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जो है ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि साउंड बॉक्स का रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, यानी कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये पूरा जो हमारा चैप्टर है, इसमें इस फंक्शंस में इसका कोई रोल नहीं है लैरिंग्स का, बट इसी ट्रैक पर आता है ये। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसी ट्रैक पर लैरिंग्स है, इसलिए हम लैरिंग्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। और लैरिंग्स के बारे में हम अलग से स्टडी क्या कर रहे हैं कि ये क्या है? साउंड बॉक्स है। ओके, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि साउंड का प्रोडक्शन लंग्स से निकलने वाली जो हवा है उसके द्वारा ही होता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, अब देखिए लैरिंग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बच्चों, लैरिंग्स में लैरिंग्स किस चीज से बना होता है? तो सबसे पहले ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है ना, लैरिंग्स जो होता है हमारा ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होते हैं?
कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, है ना, ऐसी हड्डियां, ऐसे बोन जैसे हड्डी है तो ये क्या होते हैं, काफी हार्ड होता है, ठीक है। और जब ये सॉफ्ट बोन होते हैं, थोड़े से मुलायम ये होते हैं, हड्डी है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो हमारा जो ये साउंड बॉक्स है ये कार्टिलेज से बना हुआ है, इसलिए अगर इसको जोर से दबा दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोलैप्स कर जाता है और हमको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, दम घुटने लगता है, ठीक है। तो कार्टिलेज से ये बटन में और 3 कार्टिलेज, मतलब कितने हो गए टोटल, 6 कार्टिलेज यहाँ पर हो गए। उसके अलावा 3 इसमें कार्टिलेज होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, तो 6 और यहाँ पर 3, टोटल कितने हो गए कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज, ठीक है। 3 तो पेयर में है यानी कि जोड़े में है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर ये 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के 9। आपसे पूछा जाएगा कि जो पूरा लैरिंग्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा जो इसका ढांचा बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है, तो पूरा जो ये ढांचा बना हुआ है ये सॉफ्ट बोन से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और टोटल इसमें कितने कार्टिलेज मिल करके इसका मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा घर है तो उसको बनाने के लिए कितनी ईंटें लगी हुई है, तो उसी तरीके से लैरिंग्स को बनाने में टोटल कितने कार्टिलेज लगे हुए हैं, तो आप बताएंगे उसमें टोटल 9 कार्टिलेज लगे हुए हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो जोड़े के होते हैं और 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए ये कार्टिलेज से बने होते हैं, लेकिन इनमें जो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, जिससे साउंड ओरिजिनेट होता है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं इलास्टिकल 2 पेयर लिगामेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जब आप इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लो डायग्राम देख रहे हैं आप इसका, तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या, इसके अंदर बच्चों यहाँ पर इलास्टिकल 2 पेयर लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ये जो लिगामेंट्स होते हैं, इन लिगामेंट्स को बोला जाता है वोकल कार्ड्स। तो वोकल कार्ड्स कहाँ पाया जाता है, ये लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि लैरिंग्स साउंड बॉक्स। पहले ध्यान से आराम से समझिए कि साउंड बॉक्स जो होता है वो किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो साउंड बॉक्स बना होता है कार्टिलेज से। कोई पूछेगा आपसे कितने कार्टिलेज से बना हुआ है, तो साउंड बॉक्स बना होता है कुल मिलाकर के 9 कार्टिलेज से, ठीक है। कार्टिलेज मतलब समझ लो कि छोटी छोटी ईंटें लगाई जाती हैं और हमारा ये लैरिंग्स बनकर के तैयार हो गया। अब इस लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स का ढांचा तो बनके तैयार हो गया, बट इस लैरिंग्स के अंदर से ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो साउंड प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है, तो लैरिंग्स के अंदर इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, यानी कि लिगामेंट होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के इसके अंदर लिगामेंट होते हैं, ठीक है। और वो लिगामेंट जो होते हैं वही साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इसके अंदर, जब इसके अंदर हम देखेंगे, इसका पूरा शेप तो बना हुआ है किससे, शेप बना होता है कार्टिलेज से, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, लिगामेंट्स पाया जा रहा है, जो कि साउंड के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कितने तरीके के इसमें वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं, है ना। एक कार्टिलेज, इसमें 2 तरीके के इलास्टिकल मतलब खींचे हुए, ठीक है ना, खींचे हुए इसमें 2 पेयर, है ना, 2 जोड़े इसमें खींचे हुए लिगामेंट्स होते हैं, जिनका नाम होता है वोकल कार्ड्स। अब इसमें स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक जोड़ा ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वोकल कार्ड्स हैं। तो एक ये रेड वाले वोकल कार्ड्स हैं और यहाँ पर आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लू वाला दूसरा वोकल कार्ड्स है, ओके। जो ये रेड वाला वोकल कार्ड्स है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कार्ड्स। और जो ये ब्लू वाले यहाँ पर वोकल कार्ड्स आपको जो पेयर में दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कार्ड। तो फॉल्स वोकल कार्ड और ट्रू वोकल कार्ड दोनों हैं क्या, ये क्या होते हैं, दोनों ये लिगामेंट से बने होते हैं, ठीक है, और इलास्टिकल होते हैं, है ना, इलास्टिकल खींचे हुए और लिगामेंट से ये बने होते हैं। इनमें जो ट्रू वोकल कार्ड है वही टोटल जो हमारा साउंड प्रोडक्शन है, जो हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है, वो टोटल साउंड का गेम जो है वो किस पर डिपेंड है, वो है ट्रू वोकल कार्ड, ठीक है। यानी कि साउंड प्रोडक्शन का जो हीरो है मेन, है ना, कि साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीरो कौन है, वो है ट्रू वोकल कार्ड्स। ट्रू वोकल कार्ड्स की वजह से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। इतनी बातें बच्चों क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रू वोकल कार्ड्स और दूसरा क्या होता है हमारा, ये फॉल्स वोकल कार्ड्स, ठीक है। और इन्हीं के बीच में, ठीक है, लैरिंग्स है ना, तो लैरिंग्स की ओपनिंग, जो ओपनिंग है वही ओपनिंग ही तो क्या है, यही तो ग्लॉटिस है, यही से होकर के तो एयर अंदर जाता है। तो इसी के अंदर जो ओपनिंग आपको दिखाई देगी वो क्या होगा, वो होता है ग्लॉटिस, ठीक है। ये बातें इतनी समझ में आ गई।
अब देखिए बच्चों, ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, इनके बारे में हम देखते हैं और ये हमको समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। ठीक है, देखिए साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूं, ठीक है ना, अपना हाथ यहाँ पर आप रखेंगे और अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको लगेगा, बार बार आप देखेंगे, फील करेंगे कि आपके मुंह से हवा बाहर आ रहा है। ठीक है, जब भी आप बोलते हैं और यहाँ पर कुछ अगर रखे हुए हैं तो हवा बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो वो हवा कहाँ से आ रहा है? वो हवा आता है आपके लंग्स से। ठीक है, आपके फेफड़ों से, अंदर से हवा बाहर आ रहा है और जब वो हवा लंग्स से होते 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 हुए और जब वो हवा यहाँ आता है, हमारे लैरिंग्स में आता है, तो इस लैरिंग्स में जो ये ट्रू वाला वोकल कॉर्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर जब हवा आएगा तो ट्रू वाला वोकल कॉर्ड जो है वो ऐसे खींचा हुआ रहता है। ठीक है ना, मेरे हाथ में अगर कोई रबड़ है, उस रबड़ को मैं खींच रखी हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही खींचा हुआ रबड़ की तरह से बिल्कुल ऐसे खींचा हुआ तना है। ठीक है, वो क्या होता है? यहाँ पर ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है। जब लंग्स से हवा बाहर आ रहा है, ओके, तो क्या होगा कि वो हवा उसको उसके ऊपर टकराएगा। किसके ऊपर? ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, इनके ऊपर ये टकराएगा और जब हवा उसके ऊपर टकराएगा तो ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स में क्या होने लगेगा? वाइब्रेशन होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा? वाइब्रेट होने लगता है और इसके वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होगा तो साउंड यहां से बाहर आएगा, मुंह से साउंड बाहर आएगा। अब उसके बाद हम बोल क्या रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, कि जो साउंड तो यहां से प्रोड्यूस हो गया है ना, ये साउंड प्रोडक्शन का काम तो किसने कर दिया? लैरिंग्स ने। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? ठीक है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, उच्चारण क्या निकल रहा है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है हमारे टंग के ऊपर। ठीक है, हमारा जीभ उस हवा को जिस तरीके से काटेगा उस हिसाब से हमारा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और लैंग्वेज भी सब जगह का अलग अलग, मतलब जैसे लैंग्वेज अलग, अब मैं अगर हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो हिंदी बोल रहे हैं तो किस हिसाब से हमारा टंग चल रहा है, और वही चाइनीज जो होते हैं, चौ चौ बोलते हैं, जो भी उनका, ठीक है, तो वो उनकी टंग जो होती है वो अलग तरीके से चलती है। ठीक है, अब टंग हमारा किस तरीके से मूवमेंट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का वो जो साउंड निकला, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ, उस प्रोनाउंसिएशन को किसने किसने परफॉर्म किया? उसको परफॉर्म करने के लिए एक तो हमारा टंग उसमें पार्टिसिपेट करता है, दूसरा क्या पार्टिसिपेट करता है? हमारा ये लिप्स है ना। बोलते टाइम आप देखेंगे कि आपके लिप्स भी बराबर मूवमेंट कर रहे हैं ना, लिप्स भी आपका चलता रहता है। तो दूसरा क्या प्रोनाउंसिएशन करना है? वो आपका लिप्स। ठीक है, लिप्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीसरा क्या होता है? आपका लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ भी बराबर मूवमेंट करता रहता है, कभी आगे जा रहा है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो ये जो हमारा लोअर जॉ होता है, ठीक है, ये तीनों मिल करके और जो साउंड आ रहा है उस साउंड को एक रूप देते हैं, एक सेंटेंस देते हैं कि क्या बोला जा रहा है। क्लियर? अब ये इनका जो मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। हमारे ब्रेन में से जो स्पीच सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है कि हमको बोलना क्या है, कब और कैसे बोलना है, क्या चीज हम बोलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन हमारे स्पीच सेंटर से यहां पर कंट्रोल किया जाता है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स का ये काम हुआ कि इसको वाइब्रेशन करना है और वाइब्रेट करके इसको क्या करना है? साउंड प्रोड्यूस करना है। ये काम है हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स का। ठीक है, जो कि पेयर में यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स हैं। और ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कब करेंगे? जब लंग्स से हवा बाहर आएगी और लंग्स से हवा बाहर आकर के जब इस ट्रू वाले के ऊपर टकराएगी और टक्कर की वजह से ये क्या होगा? वाइब्रेशन इसमें होता है। ठीक है, गिटार वगैरह होता है ना जो हम बजाते हैं, उसमें तार लगे होते हैं, उस तार पर जब ऐसे हम उसको हिट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता हो, वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल वही सेम यही फिनोमेना यहाँ पर भी काम करता है। इसमें वाइब्रेशन होगा ट्रू वोकल कॉर्ड्स में और जब वाइब्रेशन होगा तो यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, बट ये क्या करता है? सपोर्ट देता है। ये किसको? ट्रू वोकल कॉर्ड्स को ये सपोर्ट देता है। ठीक है, जब कभी हम बोल रहे हैं तो आवाज में बोलते टाइम ऐसा ना हो कि आवाज हमारी बहुत तेज हो जाए। ठीक है ना, साउंड इतना तेज है, कहते हैं ना कि बहुत तेज मत बोलो गला फट जाएगा। ठीक है, तो जब हम बहुत तेज बोलते हैं, बहुत ज्यादा जब वाइब्रेशन होने लगता है, उस चीज को उस टाइम पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फॉल्स वोकल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता है कि धीरे आराम से, ठीक है ना, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। तो फॉल्स वाला ट्रू वाले को केवल सपोर्ट दे रहा है, ये इसको इधर से सपोर्ट करता है वाइब्रेट होने और साउंड के प्रोडक्शन में। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम यहां आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, कुछ बातें यहां पर और जान लेते हैं।
ये जो हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, जिसके ऊपर पूरा साउंड का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुंह से जो साउंड आ रहा है वो साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये किससे बने होते हैं आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे कि ये जो है बहुत ही इलास्टिकल फाइबर होता है, ठीक है ना। जो येलो होता है, येलो और येलो कलर का येलो होता है, और ये क्या होता है, इलास्टिकल है ना, इलास्टिकल फाइबर होता है, यानी कि इसमें मोर इलास्टिकल, काफी ये तने हुए होते हैं, ठीक है ना। इलास्टिसिटी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, काफी तने हुए ऐसे फाइबर होते हैं। ये कौन होते हैं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जिसमें कि इस वजह से इनमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो साउंड भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये येलो मोर इलास्टिकल फाइबर से बने हुए होते हैं कौन, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो इनमें देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिकल फाइबर से बने होते हैं, इस वजह से इनमें इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी का जो नेचर होता है, यानी कि तने होने का जो नेचर होता है, ठीक है, काफी टेंशन है ना, तना हुआ है, इलास्टिसिटी का नेचर इसमें बहुत ज्यादा होता है। ऊपर की तरफ एरो लगा है यानी कि ज्यादा होता है, ठीक है। और जब ये तने ज्यादा रहेंगे तो एयर के प्रेशर से वाइब्रेशन भी इनमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलास्टिक नेचर ज्यादा होने की वजह से, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से इनमें वाइब्रेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब इनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। कौन साउंड का प्रोडक्शन कर रहा है, ट्रू वोकल कॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो ये साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जब साउंड यहां से निकल गया हमारे वॉइस बॉक्स से, हमारे लैरिंग से, जब साउंड का निकल जाता है यहां से, अब उस साउंड से हमको क्या उच्चारण बनाना है, क्या हमको शब्द बनाने हैं, हमारा क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, हम गाना गाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, फोनेशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। शब्द, हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, अब उस साउंड का ये फोनेशन करने का काम किसका होता है, टंग का होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जीभ वो हेल्प करेगा कि हमको बोलना क्या है, हमारे लिप्स लगातार मूवमेंट करेंगे, और हमारा जो लोअर जॉ होगा वो मूवमेंट करेगा। वो रिस्पॉन्सिबल होंगी ये सारी तीनों चीजें कि हमको क्या बोलना है, और ये सब कुछ कंट्रोल कहां से होता है, हमारे ब्रेन के स्पीच सेंटर से। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, मतलब तने अगर ज्यादा रहेंगे, इलास्टिसिटी जो है वो वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो वाइब्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी यदि ज्यादा है, काफी तने हुए हैं, तो एयर के प्रेशर से वाइब्रेशन ज्यादा होगा, और वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगा तो मोर साउंड का प्रोडक्शन होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा यहां से साउंड निकलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एलिफेंट, जो हाथी होता है, आपने उसकी साउंड सुनी होगी, तो काफी तेज उनका साउंड होता है ना, बहुत तेज बोलते हैं। तो एलिफेंट जो होता है उसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स पाया जाता है, ठीक है। उसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स तो प्रेजेंट होते हैं, ये वाले तो प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या करता है, ट्रू वाले को कंट्रोल करने का काम करता है ना, कि बस बहुत ज्यादा नहीं, इतना साउंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ट्रू, फॉल्स वाला ट्रू वाले को क्या कर रहा है बच्चों, कंट्रोल कर रहा है। अब एलिफेंट में क्या होता है, इसमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स तो है, बट इसको कंट्रोल करने वाला फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नहीं पाया जाता है। इस वजह से एलिफेंट की जो साउंड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। ज्यादा साउंड इसलिए है क्योंकि कंट्रोल करने वाला फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो उसको सपोर्ट करता है ट्रू वाले को, वो उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमने क्या सीखी, किसके बारे में, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बारे में सीखी। और साउंड बॉक्स जो होता है वो मेन किस पर डिपेंड होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन फॉल्स का भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंस है। अब जो हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है वो पिंक लेस इलास्टिकल फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये मोर इलास्टिकल फाइबर से बना हुआ है, मोर इलास्टिकल फाइबर इसमें है, काफी तने होते हैं जिनमें काफी वाइब्रेशन होता है। ये लेस इलास्टिकल फाइबर से बना होता है जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है ना, उनमें वाइब्रेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, इनमें इलास्टिसिटी इसकी कम होती है। और ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है ये इसको क्या करता है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर मोर वाइब्रेशन। बहुत जब हम तेज चिल्लाते हैं ना तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन का काम करता है ना, कि इतना ज्यादा वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, प्रोटेक्ट फॉर मोर वाइब्रेशन करने से इसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इस जगह को, इसको क्या करता है, मॉइस्चर रखता है, ठीक है ना, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। और
देखिए, तो ये सारा काम किसका है? फॉल्स वोकल कार्ड्स का। तो फॉल्स वोकल कार्ड्स भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रू के लिए। जब फॉल्स वोकल कार्ड है वो अपना काम कर रहा है, तभी ट्रू वोकल कार्ड जो है वो निश्चिंत होकर के आराम से रहता है। वो अपना काम करता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करता हूं ट्रू वाला, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से फॉल्स वाला है वो उसको संभालता है। ठीक है, अगर जो गूंगे होते हैं, ठीक है, या हिपोपोटामस, है ना, आपने देखा होगा कि हिपोपोटामस कोई उसकी साउंड इस तरीके की नहीं होती है, ऐसा कि कुछ जैसे कुछ वो बोल रहा हो। ठीक है, और जो डम होते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ट्रू वोकल कार्ड्स नहीं पाया जाता है ना, ट्रू वोकल कार्ड्स उसमें नहीं होता है और उनमें फॉल्स वोकल कार्ड्स होता है। और फॉल्स वोकल कार्ड्स में आपने देखा कि इलास्टिसिटी इसमें कम होती है, इसमें वाइब्रेशन कम होता है। तो वो केवल एक ऐसा साउंड, जो गूंगे होते हैं, जो डम होते हैं, वो भी एक साउंड तो निकालते हैं, ठीक है, बट उसको वो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। वो साउंड बोलने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनमें ट्रू वोकल कार्ड्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? केवल फॉल्स वोकल कार्ड्स पाया जाता है, जिस वजह से ये बोल नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ट्रू और फॉल्स वोकल कार्ड्स क्या होता है और इसका मेन रोल क्या है और किस तरीके से साउंड का प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें हमने सीखी हैं। कुछ और भी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, अगर बात करें बच्चों की, है ना, तो छोटे अगर बच्चा है और वो अगर बोलता है, तो हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है ना, वो बॉय बोल रहा है या गर्ल है, पता नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की आवाज क्या होती है? एक जैसी होती है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और जब रोता है, तो भी हम ये नहीं बता पाते हैं कि लड़के की आवाज है या लड़की की आवाज है। ठीक है, तो मेल या फीमेल ये डिटरमाइन नहीं होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चों का जो लैरिंग्स होता है ना, वो सेम होता है। जब तक चाइल्डहुड में है, बचपन में है, तो इनका लैरिंग्स क्या होता है? सेम होता है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आता है ना, यानी कि आफ्टर 14, है ना, 14 साल के बाद प्यूबर्टी स्टेज जब आता है, तो उस समय क्या होता है? मेल में। अब देखिए, उसके पहले, बिफोर प्यूबर्टी स्टेज, है ना, प्यूबर्टी स्टेज के पहले, 14 साल के पहले क्या होता है? बॉयज या गर्ल्स दोनों की आवाज लगभग एक जैसी होती है, दोनों की आवाज पतली होती है। ठीक है, उसके बाद प्यूबर्टी स्टेज के बाद, ठीक है, जैसे प्यूबर्टी स्टेज पहुंचता है, यानी 14 ईयर्स के बाद, जो मेल यानी कि जो बॉयज होते हैं, उन बॉयज के अंदर जो मेल हार्मोन्स पाया जाता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उस मेल हार्मोन्स की वजह से उनमें एक सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, और उस हार्मोन्स की वजह से उनका जो लैरिंग्स होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ उभर जाता है। ठीक है, बॉयज में आप देखेंगे तो उनका जो ये लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स, जैसे गर्ल्स में लैरिंग्स बाहर से देख करके पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप टच करके पता कर सकते हैं कि ये लैरिंग्स है। लेकिन बॉयज में आप देखेंगे और किसी किसी मेल में आप देखेंगे कि ये लैरिंग्स बहुत ज्यादा ही ऐसे बिल्कुल तिकोना यहाँ पर निकला होता है। ठीक है, तो यहाँ जो निकला होता है, जो आउटग्रोथ होता है, वो किसकी वजह से होता है? वही लैरिंग्स थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, एक आउटग्रोथ ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये किसकी वजह से बना रहा है? ये बना रहा है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन्स के वजह से। और मेल हार्मोन्स की वजह से ये काम कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज के बाद, यानी कि 14 ईयर्स के बाद उनमें ऐसा होता है, और ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। और जो बाहर वाला ये पोर्शन है ना, पूछा जाता है कि ये जो आगे की तरफ निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है ना, हिंदी में इसको कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं टेटुआ, है ना, कहते हैं ना कि तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। ठीक है, तो वो क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला था, बट ये जो निकला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। तो इनका लैरिंग्स थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सडनली, जैसे ये सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, यानी कि 14 एज के बाद अब बॉयज और गर्ल्स दोनों में के आवाज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं ना। ये इस रास्ते पे चल पड़ता है और ये तो अपने ही रास्ते पे है गर्ल्स तो। ठीक है, उनका साउंड तो जैसे पहले था वैसे अभी भी है, क्योंकि इनके लैरिंग्स पर कोई ऐसा हार्मोनल इफेक्ट नहीं है। लेकिन बॉयज के जो लैरिंग्स है वो आगे की तरफ आ जाने की वजह से इनमें क्या होता है कि इनकी आवाज चेंज हो जाती है। आप देखेंगे 14 के बाद आवाज जो है काफी भारी हो जाती है ना, हैवी साउंड आने लगता है, भारी हो जाती है आवाज। ठीक है, तो ये आवाज का भारी होना, ये क्या होता है? सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब मेल के वॉइस वोकल कार्ड और फीमेल के वोकल कार्ड में आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, 14 साल के बाद, प्यूबर्टी स्टेज के बाद, इनमें क्या क्या वोकल कॉर्ड में दोनों के डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से इनका आवाज जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बारे में देखिए, जो मेल का वोकल कॉर्ड होता है वो थीकर, ठीक है ना, थोड़ा मोटा और लॉन्गर होता है। ठीक है, लॉन्गर और थीकर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गया ना, ये आगे की तरफ उभर गया तो थीकर, ठीक है, और लॉन्गर। इनका जो
ट्रू वोकल कॉर्ड होगा वो क्या होता है, थिक होता है और लॉन्ग होता है। तो थिक, अगर कोई मोटा, अगर हम कोई मोटी तार लेकर के और उसमें अगर हम वाइब्रेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन पतला नहीं आता, थोड़ी हैवी वाइब्रेशन आएगा। और अगर हम कोई पतली सी बिल्कुल वायर लेकर के अगर उसको हम वाइब्रेट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है और बिल्कुल पतला, ठीक है ना। तो बस यही फर्क होता है फीमेल और मेल में। मेल में जो ये वोकल कार्ड जो ट्रू वोकल कार्ड्स है ये क्या होता है, थिक होता है, जिस वजह से इसमें वाइब्रेशन क्या होगा, ये जब वाइब्रेट करेगा ना तो वाइब्रेशन एक सेकंड में, अगर हम दोनों के वाइब्रेशन को देखें, फीमेल के वाइब्रेशन को और मेल के वाइब्रेशन को, तो मेल के का जो ट्रू वोकल कार्ड्स है वो एक सेकंड में कम टाइम वाइब्रेट हुआ है, जबकि फीमेल वाला ज्यादा टाइम वाइब्रेट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, और ये क्या होता है, ये थिकर होता है, ठीक है ना। ये मोटा होता है और साथ में लॉन्गर, लंबा भी होता है। ये फीमेल का जो वोकल कार्ड होता है वो क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है और शॉर्ट होता है। इस वजह से इसमें वाइब्रेशन की संख्या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, एक तनाव इसमें कम हो जाता है, तो इलास्टिसिटी भी इसकी कम होती है। इलास्टिसिटी कम होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन कम होगा, और जब इसमें वाइब्रेशन कम होता है तो उससे क्या होता है कि जो साउंड होता है उसका पिच कम हो जाता है, ठीक है। साउंड का पिच यानी कि आवाज का कितना पतला होना, मोटा होना, ये चीज है ना, तो पिच क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, यानी कि आवाज क्या होती है, मोटी आवाज आती है। ओके, अब देखिए अगर फीमेल की हम बात करें तो ये क्या होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, इसकी वजह से साउंड आ रहा है ना, तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स इनका क्या होता है, पतला होता है, शॉर्ट होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, काफी तना हुआ होता है। तो जब हवा निकलती है लंग्स से जब आती है तो उसमें वाइब्रेशन काफी ज्यादा होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो पिच ज्यादा रहता है, यानी कि आवाज जो होती है तीखी आवाज आती है, चुभने वाली आवाज है ना, इस तरीके की तीखी आवाज, दूर तक आवाज जाएगी, ठीक है। तो तीखी यानी कि पिच जो है साउंड का वो क्या होता है, ज्यादा होता है फीमेल में मेल के कंपेरिजन में। तो मेल का आवाज क्या होता है, भारी होता है, और फीमेल का आवाज क्या होता है, पतला होता है। किस वजह से हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है इनके वोकल कॉर्ड में डिफरेंसेस आ जाने की वजह से, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस जो आ जाते हैं इनमें, यानी कि वाइब्रेशन की संख्या पर। अब टोटल आप यहां देखिए, यहां आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस है ना, क्या जो हम तेज बोलते हैं, यानी कि तेज बोलने की तीव्रता, हम धीरे बोल रहे हैं फिर और थोड़ा तेज बोले और दूर तक सुनाई दे, फिर और तेज बोलते हैं और दूर तक जो सुनाई देता है, ठीक है। तो हमारे साउंड कितना तेज निकल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एयर। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे लंग्स से जो है क्या है, बहुत ज्यादा हवा बाहर आता है, ठीक है। और हवा जितना बाहर आएगा वो क्या करेगा, वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर लगाता है, और जब प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो इसमें वाइब्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो साउंड भी ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो कितना जो इसकी तीव्रता होगी, कितनी दूर तक साउंड जा रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ एयर एंड प्रेशर, किस प्रेशर के साथ और कितना एयर बाहर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज पिच ऑफ साउंड, जो साउंड का पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है सेम टाइम पर। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मेल का, अगर ये मेल का वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, ये मेल का वोकल कॉर्ड्स है ये, और ये फीमेल का वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। तो अगर यहां से हवा आ रहा है एक सेकंड में, अगर आप देखते हैं एक सेकंड में, दोनों में देखते हैं, एक सेकंड में, ये एक सेकंड में हम दोनों को डिटरमाइन कर रहे हैं, ये मेल वाले का वोकल कॉर्ड्स और ये फीमेल वाले का वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जब हवा नीचे से इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि एक सेकंड में मेल वाले का जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है इसमें वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेट करना इसमें ये कम होता है, संख्या वाइब्रेशन की कम होती है। ये कितना, ये क्या होगा, ये पतला है, इलास्टिकल है, ठीक है, काफी तना हुआ है, तो ये हवा इसके ऊपर जब टकराएगी तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो साउंड होगा वो क्या होगा, पतला आएगा, ठीक है, यानी कि पिच क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो साउंड क्या हो जाता है तब, पतला, ठीक है। तो साउंड का पतला और मोटा होना वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन, है ना, कि एक ही टाइम में कितना वाइब्रेट किया गया है। वाइब्रेशन ज्यादा तो साउंड क्या आएगा, पतला आएगा। तो फीमेल में वाइब्रेशन क्या होता है बच्चों, फीमेल में ट्रू वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर साउंड क्या आती है, पतली साउंड आती है, ठीक है ना। और मेल का जो साउंड भारी होता है, जो आवाज ऐसा लगता है कि बिल्कुल फट गया हो, ठीक है, 14 एज के बाद, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो है इसमें वाइब्रेशन की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। वाइब्रेशन यानी कि इनमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बच्चों ये आज हमने टोटल पढ़ लिया लैरिंग्स के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ जिसको आप कोशिश करिए इसको बताने की, या मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगी जिसमें कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है ना बच्चों। कल मैं आपको एक टेस्ट पेपर दे रही हूँ जिसमें अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है,
नोज की स्टार्टिंग से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने नोज का पढ़ा, हमने नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने नोज के इंटरनल स्ट्रक्चर में यानी कि नेजल चैम्बर में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो हमने देख लिया। और इसके बाद जो है एयर अब कहां प्रवेश करता है, फेरिंग्स से होते हुए एयर प्रवेश कर गया लैरिंग्स में। तो हम कहां पहुंच गए, लैरिंग्स में। साउंड बॉक्स तक एयर हमारा आ चुका है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये सांस नोज से होते हुए और लैरिंग्स तक पहुंच गया, लैरिंग्स तक का काम हो चुका है, ठीक है, यहां तक का हो गया। अब यहां से एयर कहां प्रवेश करेगा, ट्रैकिया में, है ना। तो ट्रैकिया पढ़ने से पहले इन अभी तक का जो भी इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दूंगी इसके जस्ट बाद, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स टॉपिक, यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, पहले क्वेश्चन पेपर आएगा और उसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रैकिया के बारे में। और ट्रैकिया के ब्रांचेस पढ़ते हुए हम लंग्स के का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और लंग्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम टोटल मैकेनिज्म, किस तरीके से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।